इफिसियों का 2 अध्याय 1 पद में, एक समय हम अपराधों और पापों में मरे हुए थे, झूठ में मरे हुए थे, झूठी साक्षी में मरे हुए थे, झूठी गवाही, लोगों के सामने दिखावा, ढकोसला, पाखंड में जीते थे। हम बढ़िया, हम ठीक, हमारे अंदर कोई गड़बड़ी नहीं, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। क्यों हम पारदर्शी हों किसी के सामने? क्यों हम किसी को दिखाएं कि हम कमजोर हैं? हमारे समाज में कहा जाता है घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। उसका दूसरा मतलब यह है कि ढोंग का जीवन जीना चाहिए। घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए मतलब पाखंड का जीवन जीना चाहिए, झूठ में जीना चाहिए, लोगों के सामने प्रभाव डालना चाहिए कि हम ठीक हैं, अपने आप संभाल लेंगे हम। तो पति लोग मूर्ख बनाते पत्नियों को, पत्नियां मूर्ख बनाती पति को, और पति और पत्नी मिलकर बच्चों को मूर्ख बनाते, बच्चे मूर्ख बनाते माता पिता को, और आपसी में हम करेंगे जो खेल खेलना है। नहीं मांगेंगे सहायता किसी के सामने, नहीं बनेंगे छोटा किसी के सामने, नहीं दिखाना चाहेंगे किसी के सामने कि हम पापी हैं, हम कमजोर हैं, हम कम हैं, हमें सहायता चाहिए। झूठी साक्षी, नहीं मांगेंगे सहायता। क्यों? क्योंकि क्या सोचेंगे, अरे इज्जत का मामला है ना, अरे थूथू होगी, हाय होगी, तार तार हो जाएगी इज्जत। अरे वो वाला जो सम्राट है, वो जो राजा है जिसके पास कपड़े नहीं है, उस तरह के कपड़े पहन के जीने से क्या फायदा? लोगों के सामने झूठी रौनक, झूठा दिखावा, झूठी शोभा, झूठी इज्जत, लोगों के सामने सब बढ़िया, सब भला चंगा, लोगों की वाहवाही पाने के चक्कर में जीने के लिए झूठ का सहारा लेने से क्या फायदा? तो समाधान क्या है? समस्या हम समझ गए, समाधान क्या? समाधान ये है, यज़ेकेल उसका 36वां अध्याय और 26 पद, फिर मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, नई वाचा के अंतर्गत। तो इजरायली लोग असफल हुए, वो नहीं कर पाए, लेकिन प्रभु जी अपनी दया में अपने लोगों को नया हृदय देते हैं, और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल करके तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। 27 पद में, और मैं अपना आत्मा तुम में डालूंगा और तुम्हें अपनी विधियों पर चलाऊंगा, और तुम मेरे नियमों का सावधानी से पालन करोगे।